साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम्। हृदय आराध्य श्री राधा माधव युगल सरकार, आसीन सभी संत जनों विद्वत जनों के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोगों के लिए भी श्री चरणों में प्रणाम है। सबसे पहले तो मैं 2 लाइन में अपना परिचय देना चाहूँगा। वैसे मेरे बहुत सारे परिचय हैं और ये जो मैं शब्द है वैसे अहंकारवाची है और प्यारे प्रभु ने कहा है मैं और मोर तोरते माया, तो ये माया सूचक भी है, किंतु व्यवहार जगत का आश्रय भी मैं ही शब्द है। तो पहले इस मैं शब्द का आश्रय लेकर के मैं परिचय दूं। पूज्य महाराज श्री जो प्रातः स्मरणीय जिनके जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, यह दास उनका पंथी शिष्य है। हमारे पिताजी पूज्य पंडित श्री आचार्य बद्रीश जी भागवत जी की परंपरा में, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की परंपरा में हमारे पिताजी के गुरुदेव विद्वत वरेण्य पंडित पूज्य श्री रामानुज शास्त्री जी और उनके गुरुदेव पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज। तो ऐसे भागवत जी की परंपरा से तो मैं उनका पंथी शिष्य हुआ। अच्छा, दूसरा परिचय, क्योंकि हमारे श्री वल्लभ संप्रदाय के पूज्य महाराज श्री विराजमान है, तो पुष्टि मार्गीय हमारा जो परिचय है वो ये है कि जन्म से ही हमको पुष्टि मार्गीय वल्लभ मार्गीय तिलक लगा आया था, जो 7.5 वर्ष तक रहा था। तो वल्लभ कुल से भी हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो उत्सव है ये श्री जन्म शताब्दी महोत्सव है और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द भी जन्म है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म शब्द। अच्छा, जन्म शब्द में 5 अक्षर हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ज, आ, न, म और आ, माँ के बाद फिर आ। और पंचदेवोपासना में प्रसिद्ध जो सनातन धर्म की पंचदेवोपासना है वह इस जन्म शब्द में ही समाहित है। यह जो जन्म शब्द है इसी में आप समझ लीजिए पूरा जन्म, जन्म के बाद हमारे जितने भी क्रियाएं हैं वे सभी कर्म और भगवत प्राप्ति तीनों साधन ही जन्म शब्द में समाहित हैं। जने प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द बनता है। जा माने जन्म। अच्छा, जा के बाद है आ। प्रेम से कहें जय श्री राधे। देखो जी, थोड़ा सा जोर से प्रेम से और मुस्कुराते हुए बोले तो अच्छा रहेगा। जय श्री राधे। अकारः वासुदेवो स्यात्। प्यारे प्रभु कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अकारों में अक्षर मैं हूं। तो जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ जी, हमने जन्म क्यों लिया? तो जाके बाद आया आ। आ कहता है कि आपने जन्म लिया है तो भगवत प्राप्ति के लिए लिया है। अकारः वासुदेवो स्यात्। अच्छा, आ के बाद आया ना। नकार निषेधवाची माना गया है। विधि निषेध में यह जगत है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो भगवत प्राप्ति के साधन नहीं करते हैं उसके बाद आता है माँ। माँ के 2 अर्थ हैं। एक माँ माने महेश्वर भगवान शिव और एक माँ माने श्री ब्रह्मा जी, दोनों अर्थ हैं। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि रचना, सृजन करना, और भगवान शिव का कार्य है सृष्टि का संहार करना अथवा कल्याण देना।
संसार में नहीं फंसोगे तो मां का अर्थ हो जाएगा भगवान शिव। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दग माशु हंति तत्। जिनका नाम ही कल्याणमय है, स्वरूप भी कल्याणमय है। और अगर भगवत प्राप्ति के साधन नहीं करते हैं तो मां माने हो जाएगा ब्रह्मा जी। तो फिर ब्रह्मा जी हमको पुनः सृष्टि क्रम में भेज देंगे। यह जन्म शब्द की व्याख्या चल रही है। अच्छा, भगवान शिव आप लोग जानते हैं वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों का सबसे ज्यादा प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत जी ने वैष्णवानाम यथा शंभु कहकर सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव को बता दिया। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिह्वाग्र भागे वरराम मंत्रम यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। और कल्याण करके कहां भेज देते हैं? फिर बाद में अंतिम अक्षर क्या है जन्म का? आ। मतलब अंत में जन्म शब्द का अर्थ ही है भगवत प्राप्ति करनी हमको। अंत में आ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। श्री शुकमुनि ने द्वितीय स्कंद में कह दिया जन्म का परम लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति। तो हमारे पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन में, मैं एक बस छोटी सी घटना बता करके विश्राम दूंगा। हमको तो याद नहीं कि हमने पूज्य महाराज श्री के दर्शन किए अथवा निकट से मिले, लेकिन उनके एक शिष्य हैं पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी। हम सुबह मंगला में जाते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की मंगला करने गए तो महाराज श्री का दर्शन हुआ। पता नहीं अचानक क्या हमारे मन में आई, हमने पूछ लिया महाराज जी से। ऐसे वैसे पूछना नहीं चाहिए संतों से, धृष्टता मानी गई है, पर पता नहीं क्या आया मन में, हमने पूछ लिया महाराज जी से सहज में। हमने कहा महाराज जी आपने सन्यास क्यों ले लिया? जब आप सन्यासी मतलब सम्यक न्यास सबको छोड़ देना, जब आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए तो आप यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने आ गए राधा वल्लभ जी में। महाराज जी ने क्षण भर में रुक करके मैंने कहा अच्छा महाराज जी ये बताइए सन्यासी भी रसिक हो सकता है क्या? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा सीधा सा उत्तर दिया, बोले हमारे गुरुदेव थे ना, सन्यासी भी थे रसिक भी थे। श्रीमद् भागवत तो रस का ही सार है, रसो वही सहा। वो आता है ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादम ऋतुद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय। वो तो रस का सागर है। तो उस रस के सागर की व्याख्या जिन महाराज श्री ने करी, वे स्वयं भी बड़े रसिक थे, वैष्णव थे। नाम रूप लीला धाम, धाम में ही उनका शरीर यहाँ छूटा। आज वो हम सबके मन में, मन मंदिर में, किसी के मन में ज्ञान रूप से, किसी के मन में भक्ति रूप से, किसी के मन में वैराग्य रूप से विराजमान है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम और आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलें। अगर आप श्री राम जय जय राम बोलने में जरा भी शिथिल रहेंगे तो फिर अगर कोई गाड़ी खड़ी हो प्लेटफॉर्म पर तो दूसरी गाड़ी फिर आउटर पे खड़ी रहती। तो हम प्लेटफॉर्म पर खड़े श्री राम जय राम बोलिए तो हम आगे बढ़ेंगे और पीछे वाले संतों को लाइन क्लियर रेलवे की उसमें। श्री राम जय जय राम। हम अपने प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण स्वामी श्री परमेश्वरानंद जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि श्री गोविंदानंद जी से बात हो गई। अब आप ऊपर यहाँ बिराजो, ऊपर वाले उसमें महाराज जी ने लाई ऊपर बिराज, इनका स्थान यहाँ है। उठाइए उनको, हाँ उठ जाएंगे, बहुत हल्के, उठाओ शरीर से हल्के, वैसे तो बहुत भारी। बैठे, ये ऐसे महापुरुष हैं। कल इन्हीं की पावन अध्यक्षता इन्होंने कृपा पूर्वक स्वीकार की है, वो चर्चा कल की है। अब हम जिन महापुरुष से प्रार्थना करने जा रहे हैं उनका नाम है भागवत भूषण श्री पंडित मनोज मोहन जी शास्त्री। हमारे महाराज श्री ने इनको